तो ये है सबसे पहले आपके सामने जो क्वेश्चन नज़र आ रहा है, क़ारना बैनल मुअल्लिफ व किताबुहु व इख्तर अस्सही, मतलब मुअल्लिफ और जो किताब है यानी किताब और साहिब किताब दोनों को हमें मैच करना है। तो यहाँ पर देखें, अगर सबसे पहले आपको क्या करना है, एक चीज़ आपको पता है, देखिए रिसालतुल गुफ़रान आपको पता होगी, मुअर्री की है, ठीक है। अब देखो कि 4 नंबर मतलब डी का 4 नंबर किस में दे रहा है, यहाँ पर दिया ए नंबर ऑप्शन में, डी का 3 डी का 1 है तो इसको कर देना है काट, इसको अब इधर दिमाग ही नहीं लगाना है, इसको छोड़ दो। अब इसमें ए नंबर और डी नंबर ऑप्शन में आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है। अब देखो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन में भी डी का 4 दे रखा है, तो ये भी थोड़ा सा कंसीडर किया जाएगा, ये भी दिमाग लगाने वाली बात है, इसलिए कि दोनों का यहाँ पे टकरा गया हुआ है, ये भी डी का 4 दे रहा है और ये भी डी का 4 दे रहा है, ये दोनों हो गए। अब देखो इसके बाद फिर एक चीज़ और देखते हैं, बी का देखते हैं कि सुयूती का, बी का 1 नंबर देखते हैं, ठीक है। तो बी का यानी अल-मुज़हिर लिस्सुयूती, ये हमको पता है, तो बी का यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी मतलब मैच कर रहा है, मतलब अगर आप ऐसे देखें तो ये बी का 1 इधर भी और ये बी का 1 इधर भी। अब एक चीज़ और बची है, यहाँ पे क्या देख सकते हैं हम लोग, किताबुल अज़दाद अगर पता हो तो, या किताब अल-मानी उल कबीर पता हो तो, ये इब्न कुतैबा की है बस, लेकिन यहाँ कुतैबा जो लिखा हुआ है ये ते से रहेगा, तो लिख गया, गलत है वो। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो सी का होगा 2 नंबर यानी जो जिसमें सी नंबर 2 है, यानी ये यहाँ से ऑप्शन देख सकते हैं, जस्ट एक मिनट मैं आपको शो करता हूँ। ये वाला जो ऑप्शन है सी का 2 नंबर, ये वाला ये है, तो ये इसका मतलब मिला कि हो गया सही। ऐसे मतलब लगा के चले, मतलब ज़्यादा दिमाग, चारों में अपना दिमाग लगाते, 2 पहले ही आपने काट दिया, 2 में दिमाग लगाए तो इस तरीके से मिल गया, ठीक है। ये तरीका होता है करने का। तो अब जो सही वाला ऑप्शन होगा वो होगा ए नंबर ऑप्शन, मतलब कि अगर आप यहाँ से देखना चाहेंगे तो इस तरीके से, तो आपका हो जाएगा किताबुल अज़दाद ए का 3 नंबर बोले तो ये ऐसे, इसको थोड़ा सा हम स्लाइड को स्क्रॉल करते हैं, ये रहा मोहम्मद बिन कासिम अल-अंबारी, ठीक है, किताबुल अज़दाद हो गई इनकी, और बी नंबर अल-मुज़हिर लिस्सुयूती की हो गई, मतलब बी का हो गया 1 नंबर, यानी अगर हम इस तरह से चाहें तो जोड़ा लगा सकते हैं, ये ऐसे रहा और ये रहा ऐसे, और किताब अल-मानी उल कबीर इब्न कुतैबा की तो ये ऐसे हो जाएगी, और रिसालतुल गुफ़रान ये मुअर्री की हो जाएगी। तो मिला के ऑप्शन जो ए नंबर है वो सही है। अब हम चलते हैं आगे। अब यहाँ पे पूछ रहे इमरुल कैस, इमरुल कैस के बारे में पूछा है इन्होंने कि अव्वलु मन वस्फ़ल लैल वल खैल, ठीक है, कि जिसने रात की और घोड़ों की वस्फ़ निगारी की, बिल्कुल सही बात है। तो अब देखो जिसमें ए है वो सही है, यानी यहाँ पे आप ऐसे सिंपल लगा सकते हो कि ये भी गलत होगा ये भी गलत होगा, सिंपल सी बात है। यानी यहाँ पे एक सही हो सकता है ये वाली बात, और ये वाली बात सही हो सकती है। अब देखो फिर से कोशिश करते हैं क्या सही हो सकता है। अब यहाँ पे अक्सर अशारुहु फिल गज़ल वल वस्फ़ वन नसीब, बिल्कुल सही है यार, बहुत सारे उसके जो अशार हैं वो गज़ल में है, वस्फ़ में है, नसीब में है, बिल्कुल ये बात भी सही है। अब इसके बाद लिखा है कि कान युहिब्बु इब्नतु खालिही, यही गलत है, इब्नतु अम्मी ही रहेगा, वो उनैज़ा से जो मोहब्बत करता था वो उसके चचा की लड़की थी, ना कि उसके मामू की लड़की, तो ये हो जाएगा गलत, मतलब कि सी नंबर हमारा गलत है। तो अब हमसे यहाँ से भी गलत काट देंगे, ये भी गलत ये भी गलत, अब एक ही बचा, सिंपल सी बात है। तो डी नंबर भी ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, लहु शअरुन फिर रसाई वल हजाई वल मदीह, तो जवाब इसका हो जाएगा ये वाला ए बी डी, ये सही है इमरुल कैस के बारे में। आगे चलते हैं। काना वफ़ात अम्र बिन कुलसूम, अम्र बिन कुलसूम की वफ़ात पूछ रहे हैं यहाँ पर कब हुई है। फ़ी अवाखिरिल क़र्न सादिस लिल मिलादी, फ़ी अवाइलिल क़र्न साबिअ लिल मिलादी, इतना ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको पता होगा या आपने कहीं से भी पढ़ा होगा तो आपको यही नज़र आएगा सामने, फ़ी अवाखिरिल क़र्न सादिस लिल मिलाद, ये ज़्यादा सही है। ये जज़ीरा फ़ुरातिया में पैदा हुए थे और वहीं पर इनका इंतकाल हुआ था, और ये भी मतलब इनके बारे में आता, बहुत उम्र दराज शायर थे, और इनका जो अम्र से मैंने वाव से बताया था कि बहर वाफिर याद रखना, तो इनके बारे में बहुत अलग अलग वीडियोस में और स्पेशली मुअल्लक़ा का वीडियो देख लो तो बहुत कुछ समझ जाओगे। चलते हैं आगे। मन क़त्ल अल-मुंदिर बिन नुअमान, मुंदिर बिन नुअमान को किसने कत्ल किया है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न पैदा करने के लिए इसने दिया हुआ है, अम्र बिन कुलसूम दिया हुआ है, अबू अम्र बिन कुलसूम, खालिद बिन कुलसूम, तो इससे पता लग रहा है कि ये तीनों नहीं होगा, क्योंकि तीनों एक ही जैसा लिख रहा है और कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। अम्र बिन कुलसूम ने नुअमान को, मुंदिर बिन नुअमान को नहीं कत्ल किया था, अम्र बिन हिंद को कत्ल किया था, जब उसके बाद उसने अपना मुअल्लक़ा उसके कत्ल से पहले और आधा मुअल्लक़ा उसके कत्ल के बाद कहा था, उसका एक वाक़या है।
ठीक है, तो यहाँ वाला जो जवाब होगा सी नंबर ऑप्शन सही होगा कि मतलब किसरा ने कत्ल किया था मुंदिर बिन नुअमान को। ठीक है, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब हिस्टोरिकल पूछ लिया है, अदब से थोड़ा वो हटके है, तो इसको पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्यों ऐसा हुआ था, ये मतलब क्यों मुंदिर बिन नुअमान को कत्ल किया था किसरा ने। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मा ही अल हर्ब अल्लती सबबत इला नज़्म मुअल्लक़त ज़ुहैर, कि क्या रीज़न रहा है जिसकी वजह से, मतलब मा ही अल हर्ब अल्लती सबबत, कौन से जंग की वजह से मतलब ज़ुहैर बिन अबी सुलमा ने अपना मुअल्लक़ा कहा है। तो ये हमको पता ही होना चाहिए कि ये दाहिस और गबरा है, दाहिस और गबरा की वजह से इन्होंने अपना मुअल्लक़ा कहा है। और आपको मैं बता दूं कि देखो दाहिस और गबरा और हर्ब बुसूस मैंने दोनों बताया था। देखो दाहिस सीन से आता, आब्स और जुबियान याद करने के लिए बोला था, और बकर से बुसूस बा सब, हर्ब बुसूस से बकर और तगलब बताया था। तो इस तरीके से जान लो कि हर्ब दाहिस और गबरा है 40 साल तक मतलब चला था, आपको पता ही, आब्स और जुबियान के दरमियान, और बुसूस जो है बकर और तगलब के दरमियान हुआ था। और मैं ये बता दूं कि तगलब कुलथुम तगलबी तगलबियों के हीरो था, और हारिस बिन हिल्लज़ा लश्करी अल-बिकरी ये अपने बिकरी ख़ानदान का हीरो था। और यहीं पर मतलब वो लोग अमर बिन हिंद के पास गए थे तो उसने उसके ख़िलाफ़ मशवरा दिया था। तो उसके बाद आके उसने अपना मुअल्लक़ा कहा। फिर उसके बाद जब उसने अपनी अम्मी दावत लिया अमर बिन कुलथुम की और उसकी अम्मी से काम कराने की कोशिश की, उसकी अम्मी ने बर्तन उठाने के लिए कहा तो इस पर पूरा बवाल हुआ और फिर अमर बिन कुलथुम ने उसको कत्ल कर दिया। तो एक अलग पूरा वाक़या है, वो नहीं जाना हमको, लेकिन बस ये समझें कि इसका जो जवाब होगा दाहिस और गबरा होगा, इसकी वजह से ही ज़ुहैर ने अपना मुअल्लक़ा कहा था। ठीक है, ये रीज़न था इसके मुअल्लक़ा कहने की। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप याद रखेंगे तो ऑलमोस्ट चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आगे चलते हैं कि वलखैलु तअल्लम वलफवारिस अन्ननी फर्रक़्तु जमअहुम बिदरबत फैसल, कि मतलब जो घोड़े हैं और जो तलवारें हैं वो जानती हैं कि मैं एक ही ज़रब में मार के एकदम सब कुछ वो कर देता हूँ, मतलब फैसला कर देता हूँ। तो सिंपल सी बात है, देखो घुड़सवारी की जंग की बात ये सब आ जाएगी ना, तो ये सब सिंपल सी बात है कि ये हो जाएगी हमारे अंतर बिन शद्दाद अल-अब्सी की बात हो जाएगी। तो इसका जो जवाब होगा अंतर बिन शद्दाद अल-अब्सी हो जाएंगे, और उनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं तो ये आपको पता ही होगा। यहाँ पर एक चीज़ और जानने की है कि देखो ये लोग अंतरा बिन शद्दाद अल-अब्सी के पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है, कोई मॉक टेस्ट ऐसा नहीं है जिसके बारे में यहाँ से क्वेश्चन ना आए, तो अंतरा बिन शद्दाद अल-अब्सी को खूब अच्छे से आप लोग भी पढ़ लीजिए। अब यहाँ पे कह रहे हैं शनफरा का कसीदा है फिल हमासा वल गज़ल इख्तारहा अल मुफद्दल अद-दिब्बी फिल मुफद्दलियात कसीदा। ठीक है, अब जो शनफरी का कसीदा है, कौन सा कसीदा मुफज़्ज़ल ज़िब्बी ने अपनी उसमें मुफज़्ज़लियात में ज़िक्र किया है, तो ताइया जो कसीदा है बेसिकली उस कसीदे का ज़िक्र मुफज़्ज़ल ज़िब्बी ने, यानी बी नंबर जो ऑप्शन है वो सही होगा। ताइया कसीदे का ज़िक्र मुफज़्ज़ल ज़िब्बी ने अपने किताब मुफज़्ज़लियात में किया हुआ है। अब देखो शनफरा और इसी देखो शुअरा और सालिक में सिर्फ 3 लोग हैं, ज़्यादा है ही नहीं, तो इनको एक बार चाहो तो एक बैठक में पढ़ सकते हो, मतलब कंपैरिजन करके। मैं कोशिश करूँगा कि इस पर दूसरी वीडियो बनाऊँ, लेकिन देखो इसमें ऐसा है ना कि इनकी कुछ ही चीज़ें मशहूर हैं। ठीक है, इनकी आप वफ़ात याद कर लेना, सीक्वेंस याद कर लेना। ठीक है, कौन कैसे कब मरा, दोनों में शनफरा में और तबतशर्रा में क्या रिश्ता था, और उरवा बिन रुद को क्या कहा जाता है, तो ये सब याद कर लेना, ये सब पूछते रहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, चलते हैं हम लोग आगे थोड़ा सा। अब इसका जो कसीदा है देखो यहाँ पे है कि लक़द अजबनी ला सुक़ूत क़िनाउहा इज़ा मा मश्ता वला बज़ाता तलफ़तु तजय्यत बअदल यौमि तहदी उबूक़ुहा लिजारतिहा इदल हदियतु क़ुल्तु। तो यहाँ पे जो है मतलब कि तो करके ता करके आ रहा है, तो सिंपल है कि यही कसीदा मुराद है, लेकिन ताइया कसीदा है, ऐसे लफ्ज़ से याद रखो, कभी कभी हमारे जहन से निकल जाता है, तो लफ्ज़ भी याद रखो ताइया। और यही शनफरा का कसीदा है जो मुफज़्ज़ल ज़िब्बी ने अपनी किताब मुफज़्ज़लियात में ज़िक्र किया हुआ है। आगे चलते हैं। मन क़ाला इन्ना हातिमन अस्मह अन्नास फ़क़द ज़लम उरवा बिन उर्द। मैंने इससे पहले भी यही क्वेश्चन सेम मैंने पुटअप किया था अपने एक वीडियो में, मैंने कहा था कि किसने तारीफ़ की है, ठीक है, उरवा बिन उर्द की। और यहाँ पर देखिए सेम क्वेश्चन पूछ लिया, मतलब जो हमारा नहेज है, हमारा जो ट्रिक है, मेथड से वो 100% वर्किंग है।
और यही आपके क्वेश्चन पेपर में भी वर्क करेगा, ऐसा नहीं है। तो ये अब्दुल मलिक बिन मरवान ने उरवा बिन वरुद की तारीफ़ की थी और उनके बारे में कहा था। और अब इसके अलावा आप भी बताना कि इसके अलावा भी किसी और ने तारीफ़ की थी क्या, ठीक है। यानी उरवा बिन वरुद की, अब्दुल मलिक बिन मरवान के अलावा भी किसी ने कोई तारीफ़ की है, ये ढूंढ के बताना। विकिपीडिया में है यार, मिल जाएगा। चलते हैं आगे। हाँ, फला वल्लाहि ला अंसा का हत्ता व फारिक़ महजती व अज़ूर रमसी लिमन हादल बैत। अब देखिए कह रहे हैं कि ये किसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो नाम से थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकती है आपको। ये बेसिकली है तमादत बिन तामिर बिन शरीद। अभी बोलोगे ये कौन है, ठीक है। ये बेसिकली शेर है खंसा का, ठीक है। ये मुख्तारात मिन रसाइल खंसा है अला अखीहा सखरन। उन्होंने जो अपने भाई सखर पर उन्होंने मरसिया कहा था, उसमें से इन्होंने एक अलग मतलब सेलेक्ट करके जमा किया गया उनके तमाम मरसियों को, उसमें से ये एक शेर है। और इसके अलावा भी आयनिया जूदन वाला तजम्मुदा अला तबकियान सखरन नदा अला तबकियान जरी अलजमी अला तबकियान फतह सैयदा, ये सब आपको पता है, बहुत ही फेमस है। तो ये रसा के मैदान में फेमस थी, इनको मैं पढ़ा चुका हूँ कई बार। चलते हैं आगे। अताना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन कान बैनना फया इबादुल्लाहि मा लिअबी बकर, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहने चाह रहे हैं, देखो यहाँ पे कह रहे हैं मिनल कायल, ये किसने कहा है। अगर आप गौर से पढ़ोगे कि हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की, अताना इन काना बैनना, जब वो हमारे दरमियान थे, फया इबादुल्लाहि मा लिअबी बकरिन, तो मतलब अबू बकर की हम क्यों कह रहे हैं, मतलब ये अल्लाह के बंदे या अल्लाह के बंदे, ये अबू बकर का हमारे ऊपर क्या है, हम क्या है। मतलब ये सिंपल है, ये आपको पता ही है हुतैया है, क्योंकि ये मुर्तद हो गया था। इस तरह की बात यही बंदा कर सकता है, क्योंकि ये जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई थी तो ये मुर्तद हो गया था। और ये नापसंद करता था कि अबू बकर की, ठीक है, वो इताअत करे, और इसी तरीके से वो ज़कात अदा करने से भी, ठीक है, मना करता था, या अपने आप को रोकता था, लोगों को भी और अपने आप को भी। और इसने ज़बरक़ान बिन बद्र की, जो कि आमिले उमर बिन ख़त्ताब थे उस वक्त के ज़माने में, उनकी मतलब बाद में जाके हज भी की थी। तो ये इसके बारे में, हुतैया के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग शायर है, बात कई बार गुजर चुकी है। चलते हैं आगे। कहना कि काना हुब्बु जमील बुसैना, ठीक है। जमील बुसैना की मोहब्बत कैसी थी, सिंपल सी बात है भाई, देखो हम लोग बहुत बात पढ़ चुके हैं। मोहब्बत इसकी पाक गज़ल अफ़ीफ़ थी, ठीक है। तो शहवानियत वाली बात तो होगी नहीं, ये हो जाएगा गलत। रग़बतुन जिनसिया, ये भी नहीं हो जाएगा। हुब्बुल मुतबादिल, एक्सचेंज लब भी नहीं था। हुब्बुर रूह बिर्रूह, ठीक है, एकदम दिलो जान से जिसको बोलते हैं ना कि रूह से मोहब्बत थी इन लोगों को। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। पाक गज़ल गो की मतलब एक पहचान होती है। एक ऐसा शायर था जिसने कभी किसी तरीके ऊट पटांग हरकत नहीं की, ना ही अपने शायरी में। तो एक बहुत अच्छी चीज़ थी। अब इसके बिलमुकाबिल जो आएगा वो आपको पता ही है, कौन आएगा, हमारा उम्र बिन अबी रबिया आएगा, जो कि फहश गज़ल को गज़ल सरीह गज़ल बाही की है। शाइरुन उमवियुन युकन्ना बिही अबू अम्र, ठीक है। कौन सा है उमवी शायर जो कि अबू अम्र की लक़ब से मुलक़ब किया गया है। अब अगर इसको देखने की कोशिश करोगे तो देखो हर किसी को सबसे पहले तो ये जान लो इसका होगा जमील बिन मुअम्मर, इसकी कुन्नियत है अबू अम्र। इसके अलावा देखो हमाम बिन मालिक अल-मारूफ जो है वो फ़रज़दक का हो जाएगा। जरीर जो है अबी हज़रा के नाम से जाना जाता है। उमर बिन अबी रबिया अबुल ख़त्ताब के नाम से जाना जाता है। तो ऑलमोस्ट सबकी जो कुन्नियत है यहाँ पर कंप्लीट है, बट जो जवाब होगा यही वाला होगा, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। मिन अश-शुअरा अस-साबिक़ीन अल-मुतक़द्दिमीन फ़िल अस्र अल-उमवी व इज़ा बलगत क़सीदतुहु इला 90 बैतन फ़यक़्तसिर मिन्हा बअद अत-तहज़ीब इला सुलुस अबियातिही। मन हुआ शायर। देखो सिंपल है, आप समझ गए होंगे बात से ही कि कौन सा ऐसा शायर है असर उमवी में से, मतलब शुरुआती दौर के, जिसका जब 90 अशार हो जाते थे उसके कसीदे में, तो उसको वो मतलब क्या करता था, नोक पलट से दुरुस्त करता था, उसको संवारता था, काट छाट करता था, यहाँ तक कि इला सुलुस अबियाती, तिहाई हिस्सा बचता था, ठीक है। तो ये हो सकता है, आपको पता ही है जरीर तो ऐसा करता नहीं था, जमील बिन मुअम्मर में फ़र्क। ये अख्तल के बारे में है, अख्तल ऐसा किया करता था, काट छाट यही अपनी शायरी में किया करता था, ठीक है। तो ये अख्तल हो जाएगा और ये अख्तल की पहचान होगी। अब देखो आपको मैं कई बार बताया हूँ, ज़ुहैर बिन अबी सुलमा हैं, काब बिन ज़ुहैर, उसके बाद हुतैया, हुतबा बिन खशरम, जमील बुसैना, कुसैर उज़्ज़ा, ये तमाम के तमाम जो है काट छाट वाले हिस्से में आएंगे। तो सबको इकट्ठा जाके लिख लो, जहाँ कहीं भी अपनी कॉपी वगैरह में लिखे हो। आगे चलेंगे। मिन अशहर रुवात लि दीवान शेर लिल अख्तल,
ठीक है, मतलब अख्तल के दीवान की रिवायत करने वाले, जो शायरी की है उसने अपने दीवान में, उसको रिवायत करने वाले कौन कौन लोग हैं, मशहूर रावियों के नाम पूछा है यहाँ पर। तो देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अगर आप यहाँ से पढ़ना चाहोगे या जानना चाहोगे तो देखो सबसे पहले कुल्लु सियाह, ये तो होगा नहीं, सब तो हो नहीं सकता है। अब यहाँ पर जो ऑप्शन है इल्ला ए, मतलब ये वाली जो मैं दिखा देता हूँ पहले, ए को छोड़कर सब कुछ सही है। मतलब अगर हम देखने जाएंगे तो सबसे पहले हमको मिलेगा कि हाँ इब्नुल अराबी, मोहम्मद बिन हबीब, ठीक है, तो मोहम्मद बिन हबीब ये हो जाएंगे, मतलब ये, और यही जो है ये है गलत, क्योंकि हबीब बिन मोहम्मद लिखा हुआ तो ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, बाकी ये सुक्करी भी हैं, इसके अलावा हाँ जो अब हमने देखा ये इब्नुल अराबी भी हैं, मोहम्मद बिन हबीब भी हैं, और इसी तरीके से सुक्करी का जो नाम है अबू सईद अल हसन है, जो सुक्करी के नाम से जाने थे। उसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने ज़माने के अतबार से बदलते बदलते रवायत की है, बट इसमें से हबीब बिन मोहम्मद नहीं, मोहम्मद बिन हबीब हैं। तो ए को छोड़ के बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर से हो जाएगा। तो यहाँ पर जो डी नंबर ऑप्शन है मतलब कि सही है सब एक को छोड़ के। आगे चलते हैं। हफ़िज़ल फ़रज़दक़ अल क़ुरआन मन नसहहु बिहिफ़्ज़िल क़ुरआन, आपको पता ही है कि इनके अब्बू जो हैं फ़रज़दक़ के, वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास लेकर आए थे। तो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको वसीयत की थी कि इनको हिफ्ज़ करवा दो, हाफिज़ बना दो। तो फ़रज़दक़ ने कसम खा लिया था और कहा था कि जब तक मैं हिफ्ज़ नहीं कर लूँगा तब तक मैं अपने आप को मतलब ज़ंजीर से जकड़ लिया था, नहीं खोलूँगा, बेड़ी में पहन लिया था। तो ये अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नसीहत से फ़रज़दक़ ने हजब की, मतलब हिफ्ज़ किया है। अब आगे चलते हैं। ले जरीर मरफ़िया तबलुग इत्नान व सबऊन बैतन यरसी बिही इमरातुहु खालिदा बिन्त सअद मा कुन्नियतुहा। ठीक है, कह रहे हैं कि जरीर का मरसिया है जिसने इत्नान व सबऊन 72 अशार हैं, जिसके ज़रिए से उसने, ठीक है, क्या की है, मरसिया क्या कहा है अपनी औरत खालिदा बिन्त सअद का। तो उसकी कुन्नियत क्या है, अब जो इसकी कुन्नियत है वही उसकी कुन्नियत होगी, आपको पता ही है। ठीक है, अभी हजरा हम उसको बोलते थे तो उम्मे हजरा इसको बोल देंगे, सिंपल सी बात है, जरीर को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ जानने की ज़रूरत ये है, अगर आप गौर से देखेंगे ना तो ये लोग हर हाल में नकाइस को नहीं छोड़ रहे हैं, पूछ रहे हैं, तीनों शुअरा को कुछ ना कुछ ज़रूर पूछ रहे हैं। तो तीनों शुअरा को खूब अच्छे से पढ़ लो। चलते हैं मिन मुसन्नफ़ात अबी तम्माम। अबी तम्माम के मुसन्नफ़ात में से कौन कौन है, तो ये आपको पता ही है कि जो फ़ुहूलुश शुअरा है, बेसिकली ये इसकी किताब में से आपको पता ही है, फ़ुहूलुश शुअरा है, हमासा है और फ़ुहूलुश शुअरा, ये इनकी बहुत मशहूर किताब है। इसके अलावा जो किताब है ये इनकी नहीं है। और ये जान लें कि जो इनके बारे में कहा जाता है हमासा के बारे में कि अबू तम्माम अपने मजमूए में बड़ा शायर नज़र आता है बजाय इसके कि वो अपने आप में बड़ा शायर नज़र है। मतलब वो ख़ुद भी शायर था लेकिन वो अपनी शायरी में बड़ा नज़र नहीं आता है, लेकिन जो उसने जमा और तरतीब दिया है शायरी को, ठीक है, असर जाहिली से लेकर अपने वक्त तक के, उसमें वो बड़ा शायर नज़र आता है। आगे चलते हैं। अल इस्मुल कामिल लिल बुख्तरी, एकदम इजी सा क्वेश्चन है। अबू उबादा अल वलीद बिन उबैदिल्लाह अत्ताई हैं, ये वाला ऑप्शन सही है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अबू उबादा अल वलीद बिन उबैदिल्लाह अत्ताई, ये इनका पूरा नाम है, आपको पता है ये बुख्तरी के नाम से जाने जाते हैं। मंबज में पैदा हुए थे और इनकी पैदाइश के बारे में विकिपीडिया से पहले पैराग्राफ से, मतलब 2-3 पैराग्राफ हैं, तो एक पैराग्राफ जहाँ से शुरू होता है वहीं से पूछा हुआ है, मैं कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इनके बारे में और थोड़ा सा पढ़ते हैं। इनके बारे में यही सिर्फ जानने की ज़रूरत है कि देखो इन्होंने बहुत सारे खुलफा उमरा की मदह की है, और ये इराक़ में थे, मुतवक्किल की और उसके वज़ीर फ़तह बिन ख़ाक़ान की इन्होंने मदह की है। और जैसे कि अबू तम्माम का हमासा है तो इनका भी एक हमासा नामी किताब है। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पे फ़ी अय्यि शहरिन तुवफ़्फ़ियल मुतनब्बे, कि किस शहर में, मतलब बोले तो यहाँ से शहर को, शहर बेसिकली हम उर्दू में बोलते हैं, शहर को अगर वो होगा माना होगा तो हम अरबी में मदीना बोलेंगे। तो यहाँ शहर से मुराद है मंथ, किस मंथ में जो है हमारे मुतनब्बी भाई साहब की वफ़ात हुई थी। तो आपको पता ही कि रमज़ान का महीना था जब ये भाई साहब, ठीक है, अपने ग़ुलाम और अपने बेटे मोहम्मद के साथ ही जा रहे थे, वापस आ रहे थे। तो ये जब मतलब फातिह का सदी से इनसा मतलब वो हुआ, लड़ाई हुई, तो वहाँ पर ये भागने लगे। तो उनके ग़ुलाम ने कहा कि अल खैलु वल लैलु वल बैदाउ तारिफुनी वस्सैफ़ु वल रम्हु वल क़िरतास वल क़लम,
आपका ही ये शहर है और आप भाग रहे हैं तो उसको गैरत आ गई, जबकि उसको भाग जाना चाहिए था क्योंकि हमारे देहात में एक जगह बोलते हैं कि कभी भागे मर्द और कभी मारे मर्द। जहाँ ज़रूरत पड़ी आप मारा, कहाँ भागने की ज़रूरत, वहाँ भागना भी है आपको, वहाँ कैसे आप मुकाबला करते। खैर वापस गया और उनके साथ कत्ल किया और मतलब क़िताल किया, मतलब जंग हुआ। फिर इसकी मतलब वफ़ात हो गई 354 354 हिजरी में। अब चलते हैं आगे। लिमनिल किताब अल-ऐक वल-गुसून, ये किसकी किताब है? ये मुअर्री की किताब है, आपको पता ही होना चाहिए ये मुअर्री की किताब है। मुअर्री के बारे में भी एक बार ज़रूर पढ़ना। इसके अलावा भी बहुत सारी किताबें हैं, मलक़स सबील है और इसी तरीके से है अल-लुज़ूमियात है, सक़तुज़्ज़न्द है, रसाइल अबील उला है, रिसालतुल ग़ुफ़रान है, वगैरह वगैरह है। अब हम चलते हैं आगे। इन्न मिनश्शिअरि लहिक्मह व इन्न मिनल बयानि लसिह्हा, कि बाज़ शेर हिकमत होते हैं और बाज़ बयान जो होते हैं वो जादू होते हैं। सही बात है, अगर आपके उसमें सही है तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही थी ये बात, ये आपको पता होना चाहिए। और ये जान लें कि वाकई अगर आप अच्छे से स्पीच दे सकते हैं तो वाकई जादू का असर करता है। आपने देखा होगा बहुत सारे मौक़ों पर, ज़ैद बिन नबी को देखो, हज्जाज बिन यूसुफ़ को देखो, तारिक बिन ज़ियाद को देखो, ये सब नमूने मौजूद हैं। अब यहाँ पे कहना लिल्लाहि दुर्र हादल गुलाम लौ कान अबूहु मिन कुरैश लसाक़ल अरब बिअसाहु क़ाल अम्मन क़ाल, मतलब किसने कहा और किसके बारे में कहा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि ये आपको पता होगा कि ज़ियाद बिन नबी के बारे में कहा गया है, लेकिन किसने कहा है ये आपको नहीं पता होगा। अब कहने वाले के बारे में यहाँ जो जवाब दिया वो बेसिकली वो मुझे गलत लग रहा है। मतलब यहाँ जो जवाब है ये डी नंबर दिया गया है, ठीक है, एनटीए की तरफ से, बट ये गलत है क्योंकि आप कहीं भी जाके ढूंढ लें, विकिपीडिया में, गूगल में, इवन कि हसन ज़ियाद में, तो वहाँ पर जो दिया हुआ है ये नहीं भाई साहब है, इनके बारे में दिया ही नहीं है। वो अम्र बिन अब्बास हैं जिन्होंने इस तरीके की बात कही थी। अम्र बिन आस ने इस तरीके से बात कही थी कि ये अगर ग़ुलाम, ये जो ग़ुलाम है, अगर इसके अबू कुरैश में से होते तो ये पूरे अरब वालों को अपनी लाठी से हाँकता। मतलब बहुत डोमिनेंट नेचर का था और इसके अंदर ऐसी बात पाई भी जाती थी, वो कमाल इसके अंदर था पहले से, ठीक है। तो ये जो बात है ये मतलब गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, उमर बिन खत्ताब नहीं होगा, ये अम्र बिन आस होगा। और अगर हसन ज़ियाद आपके पास है तो आप जाके खोलें, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। कह रहे हैं कि मन हुआ इमामुल उदबा फिल असरिल अब्बासी अस्सानी, असर अब्बासी अस्सानी में कौन है अदीबों का इमाम? आपको पता है क्योंकि ये होगा जाहिज़, ये तो पहले में आ जाएगा। और ये अबू तमाम शायर है, मौर्री भी नहीं, तो ये जो हो जाएगा हमारा जाहिज़ साहब हो जाएंगे। और अबू उस्मान अमर बिन बहर इनका पूरा नाम है, आपको पता है, लिजुहूज़ई नहीं है, मैं एक बार इनके बारे में वीडियो बना चुका हूँ, आप देखना इसको। अब देखो आगे चलेंगे। अल-क़ादी अल-फ़ादिल मिन अइम्मतिल इंशा, अब क़ादी फ़ादिल अइम्मतिल इंशा हैं, ठीक है। अल-असरुल अब्बासी अर्राबि, यानी सी नंबर ऑप्शन अब सही है। तो अब आपने जहाँ अपना नोटबुक लिख रखा है, मतलब नोटबुक जो बनाया है जहाँ इन अदीबों को लिखा है, वहाँ जाकर आप लिख दो, ठीक है, कि जो जाहिज़ है वो क्या है, इमामुल उदबा फिल असरिल अब्बासी अस्सानी है, ठीक है। क़ाज़ी अल-फ़ाज़िल मिन अइम्मतिल इंशा है फिल असरिल अब्बासी अर्राबि हैं, ताकि आपको भूलने में मतलब कभी भूल से आपका जहन से ये जाए नहीं, एक बार आप नज़र मार लेंगे तो अच्छा होगा। आगे चलते हैं। हियल हिकाया क़सीदा तश्तमिलु कुल्लु वाहिदिन मिन्हा हादिसतुन, ये सिंपल सी बात है, ये आपको हसन ज़ियाद में मिल जाएगा। ये मकामा की बेसिकली तारीफ़ है। मकामा किसको कहते हैं कि ये हिकाया होता है, मतलब छोटे छोटे हिकायात होते हैं और उसमें एक हादसा होता है और इसमें बहुत ही जो रावी और बतल होता है आपको पता ही है। तो बदियुज़्ज़मा और बदियुज़्ज़मा हमदानी, क़ासिम हरीरी, सबके जो एक एक रावी हैं और एक एक हीरो हैं, सबका नाम याद रखो, मैं कई बार बता चुका हूँ। आगे चलते हैं। फ़ी अय्यि क़रयतिन वुलिदल हरीरी, हरीरी कौन से क़रिया में, गांव में पैदा हुआ? इसको हम बोलते हैं मशान, मशान नामी गांव में ये पैदा हुआ था, ठीक है। मशान नामी गांव में ये पैदा हुआ था हरीरी। तो अब इसको पता ही है आपको कि हरीरी जो पैदा हुआ था 446 हिजरी में पैदा हुआ था, हाँ, मशान में, जो कि बसरा के अंदर आता है, ठीक है। और ये हमदानी से मतलब लिखने पढ़ने का जो मकामा का इल्म है वो सीखा था। अब आगे चलते हैं। किताब कानत मजल्ला अल-फ़ुनून अस-सबआ फ़ी लुग़ा, मुजल्ला फ़ुनून अस-सबआ लुग़ा जो है फ़ुनून अस-सबआ फ़ी लुग़तिल इंजलीज़िया है, यानी बी नंबर जो ऑप्शन है वो होगा सही, बी नंबर ऑप्शन है ये होगा सही।
अब कह रहे कि जो जिब्रान है इस मजल्ला फ़नून सबा है, इसमें बहुत सारे उसके कंट्रीब्यूशन रहे हैं और ये अंग्रेज़ी ज़ुबान में निकलता था। अब चाहते हैं आगे चलते हैं। मता अंशा इलियाबु मादी मुजल्ला समीर, सिंपल सी क्वेश्चन है, कई बार हम इसको दोहरा चुके हैं तो इसमें हम ज़्यादा वक्त नहीं देंगे। 1929 है, आपको पता ही है। आगे चलते हैं। लसीब आरिदा क़िस्सतान बनी क़सीरतान, हाँ, नुशरत फ़ी मजमूअत राब्ता अलक़लमी, आपको पता है। दिकुल जिन्नुल हिम्सी व समसामा, ये आपको पता है, ये सिंपल सी बात है। तो आप बिना किसी चूंचारा के इधर उधर किए हुए आप इसको देखें कि दिकुल जिन्नुल हिम्सी यानी ए नंबर ऑप्शन है, यानी इस तरीके से देखेंगे, ये वाला ए वाला, और समसामा तो ए और सी नंबर सही होगा। तो जहाँ पर ए और सी नंबर आ जाए यानी बयानुल अव्वल व क्या कहेंगे इसको, वसालिस, अल अव्वल वसालिस सहीहान, तो ये जो डी नंबर ऑप्शन है ये सही है। तो आगे चलते हैं। अब इला अयना साफर रशीद अय्यूब फी सना 1889 मतलब 1889 में ये कहाँ गया था और 1889 सन बहुत अहमियत का हामिल है, तो ये भी आपको पता होगा। कन्फ्यूज़न पैदा करने के लिए यहाँ पर दिया गया है, ये ना तो अमेरिका गया था ना कहीं और, ना न्यूयॉर्क, ये गया था पेरिस। पहले ये पेरिस गया हुआ था, ठीक है। पेरिस के बाद फिर ये कहाँ चला गया था, मैनचेस्टर गया था, फिर ये अमेरिका न्यूयॉर्क गया था, ठीक है। तो ये सारे लोगों की मेरी एक बहुत शानदार वीडियो, इस पर जाके देखो। महजर को तो मैंने बिल्कुल इजी बना दिया है यार, इतनी मेहनत की मैंने उस पर। अब आगे चलते हैं। मता इंतखब रशीद सलीम अलखोरी रईसन लिल अस्ब अंदलुसिया, तो आपको पता है 1938, ये क्वेश्चन कई बार बार आता रहता है। 1938 में इंतखाब हुआ इनका। मन क़ाल हादा फ़ी हुब्बिन नबी तलअल हुदा मिन शर्क़िना वल ग़र्ब यख़बितु फ़ी ज़ुल्म, ठीक है। अब ये सिंपल सी बात है कि अगर यहाँ देखेंगे तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि यार ये कौन कह सकता है, लेकिन ये रशीद सलीम खोरी हैं, ठीक है। इन्होंने इस तरीके से बात की है, मतलब ये बैनुल मज़ाहिब के दरमियान सुलह चाहते थे, सब मिलकर रहना चाहते थे, इनका ऐसा मानना था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह में ये शायर उन्होंने कहा है। आगे चलते हैं। लिमन सजीनुद्दुल्म, सजीनुद्दुल्म किसका है, सजीनुद्दुल्म किसका है, थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो मिशाल मालूफ का पता चल जाएगा आपको। मिशाल मालूफ ज़्यादा है नहीं, इनकी दो ही किताबें हैं, एक दो किताब, एक तो फ़ी हैकलुज़ ज़िक्रा है, ठीक है, और एक ही सजीनुद्दुल्म है, मसरहिया शायरिया है मिसाल मालूफ, मिशाल मालूफ का, तो ये दो ही किताबें इनकी। आगे चलते हैं कि मन हुआ इमाम ज़ज्लुल अंदलुसी, जो ज़ज्ल है अंदलुसी ज़माने में उसका इमाम कौन है, तो ये आपको पता है, कई बार क्वेश्चन ही है। इब्न क़ज़मान है अंदलुसी के ज़ज्ल जो है ज़ज्लिया शायरी, उसके इमाम माने जाते हैं। अबू बकर मोहम्मद बिन ईसा बिन अब्दुल मलिक बिन क़ज़मान, तो अबू बकर मोहम्मद बिन ईसा दे देगा और इब्न क़ज़मान दे देगा, तभी कन्फ्यूज़ मत होना, दोनों एक ही शख्स हैं और ये इमाम माने जाते हैं ज़ज्लुल अंदलुसी के। अब हम आगे चलते हैं। कतबा इब्न ज़ैदुन क़सीदतहु इला उल्लादा बिनती मुस्तफ़ी कानत क़सीदतहु, अब ये मैं कई बार बता चुका हूँ, नूनिया कसीदा है, बार बार ही पूछा जाता है, तो आपको मैं एक वीडियो बनाया हूँ, सजेस्ट करूँगा कि जाके वो देख लो। इधर वक्त देने से बेहतर है उधर वक्त दे दो, बहुत कुछ समझ जाओगे, मैं भी ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। आगे चलता हूँ। मन क़ाल लौ कुन्त तंसिफ़ फ़िल हवा मा बैनना लम तहरिज आवियती वलन ततख़य्यर, सेम यही शायरी मैंने अपने वीडियो में भी दोहराया था जब मैं पढ़ा रहा था इब्न ज़ैदुन के बारे में, तो मेरी वीडियो मौजूद है, जाके देखो, बहुत बेहतरीन अंदाज में मैंने इसको पढ़ाया हुआ है। तो वो लादा बिनते मुस्तफ़ी का शेर हो जाएगा। और एक शेर मैंने और भी बताया था, तरक़्क़ब इदा जन्नत ज़लामु ज़ियारती, हाँ, फ़इन्नी रायतु अक्तुमुल सिर्र करके एक शेर था कि मैं इंतज़ार करती हूँ रात का ताकि तारकी छा जाए, इसलिए कि मेरा ख्याल है कि वो मतलब बुराई को ढाँप लेती है। तो मैंने ये सब बताया था अपनी वीडियो में, देखो वहीं से क्वेश्चन उठ रहे हैं। अब इख्तर शाज़ मिन अलक़ाब हमदूना बिन्त ज़ियाद, हमदूना बिन्त ज़ियाद का जो लक़ब है उसमें से आपको साज करना है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ खंसाइल उंदुलुस, मतलब जो जवाब दिया हिंटिया वालों की तरफ से, खंसाइल उंदुलुस तो दिया हुआ है और बोल भी सकते हैं, कोई हरज नहीं है, लेकिन शायरतुल उंदुलुस और खंसाइल मगरिब का लक़ब दिया हुआ है विकिपीडिया में, सेम एज इट इज़ लिखा हुआ है विकिपीडिया में कि इनको लुक़्तबत बखंसाइल मगरिब व शायरतुल उंदुलुस। तो यहाँ पर इन्होंने किस तरीके से दिया है वो थोड़ा समझ से परे है बस, लेकिन ये जान लें कि इनको मतलब शायरतुल उंदुलुस, शायरतुल तबिया और खंसाइल मगरिब भी कहा जाता है। इन्होंने पता नहीं कैसे खंसाइल उंदुलुस दे रखा है यहाँ पर, सही सी नंबर ऑप्शन। खैर, और इसके अलावा भी इनको बोला जाता है, मतलब बहुत सारे लक़ब हैं, और ये मतलब उंदुलुस की जो शायरा उनमें से बहुत बेहतरीन शायरा मानी जाती हैं ये। यहाँ पर कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन है, मा बुका उल कबीर बिल अतलाली व सुआली मा तगुद्दु सुआली लिमन हादल बैत,
ये किसका शेर है? देखो ये आशा का शेर है। आशा, तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, देखो जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ रहे हैं तो उनको भी पढ़ लो थोड़ा सा जाके एक बार, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि पूछें, क्योंकि एक तो मॉक टेस्ट है और ऐसा PY क्विज़ में देखा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सिलेबस से हट कर आता। हाँ, लेकिन मुअल्लक़ा के बारे में क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्योंकि मुअल्लक़ा दाखिल है तो साहब मुअल्लक़ात जो 4 लोगों को दिया उनको तो डीप से पढ़ना है। जैसे आपको पता है अंतरा बिन शद्दाद अल-अब्सी के पीछे लोग हाथ धो के पड़े हुए हैं। तो इसके अलावा भी जो लोग नहीं शामिल हैं डायरेक्ट हमारे सिलेबस में, आशा हैं, ठीक है, लबीद बिन रबिया हैं, तरफ़ा बिन अब्द हैं, तो इन लोगों को भी आप पढ़ना। मा हुवा अव्वल किताब सन्नफ़ फ़ी नक़्दिल अदबी, पहली किताब कौन सी? यहाँ पे देखो तबक़ातुश शुअरा है और इसी को तबक़ात फ़ुहूलुश शुअरा भी कहा जाता है, इब्न सल्लाम अल-जुमही की है और इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और मैं अपने PY क्विज़ में बहुत अच्छे से इसके बारे में डिटेल से मैंने इसके बारे में बताया हुआ है, तो एक बार आपके जाके देख सकते हैं। आगे चलेंगे। एतमद अता हुसैन फ़ी नक़्दिही मनहज, ये भी मैं बहुत बार बताया था, इतना इस पर स्ट्रेस दिया था। देकार्त, अब ये कौन सा देकार्त का कौन सा फ़लसफ़ा था? देकार्त का इसका फ़लसफ़ा तशकीक बोला जाता है। इसका एक फ़लसफ़ा था तशकीक, मतलब कि किसी भी चीज़ में अगर आपको जानकारी पहले हासिल करनी है या उसको ऑथेंटिक बनाना है तो उसमें पहले शक पैदा करो। अजीब गरीब, खैर मतलब ये सब है, लेकिन इसी फ़लसफ़े देकार्त से मनहज देकार्त था जिसको फ़लसफ़ा तशकीक बोला जाता है, उससे ही ये मुतासिर थे। आगे चलेंगे। फिर ये किताब मन कतबा इब्न क़ुतैबा यहतवी बाबन लिल मज़ाह वल फ़ुक़ाहा, ठीक है, कौन सी उसके मतलब फिर ये किताब मिन कुतुब इब्न क़ुतैबा कि इब्न क़ुतैबा की किताबों में से कौन सी किताब है जिसमें मज़ाह और फ़ुक़ाहत के बाब हैं? तो किताब सुऊदद है, सुऊद जिसको हम कह सकते हैं, ये वाला B नंबर ऑप्शन सही है। अब देखो इनकी इसके अलावा भी बहुत सारी किताबें हैं, तो इसको जाके एक बार तो इनके बारे में ज़रूर देखना इब्न क़ुतैबा की, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। और मिनल कातिब अल्लज़ी अशारा फ़ी मुक़द्दमत किताबिही किताब लमउल क़वानीन इशारतन इला किताबिल ख़राज लिक़ुदामा बिन जाफ़र, कि कौन से कातिब है जिसने अपनी किताब के मुक़द्दमा किताब लमउल क़वानीन की किताब के मुक़द्दमे में इशारा किया है किताबुल ख़राज की तरफ, जो कि क़ुदामा बिन जाफ़र की किताब है। तो इसका जो जवाब हो जाएगा उस्मान बिन इब्राहीम, जवाब सही होगा। और इनकी जो किताब है इसके बारे में कहा जाता है कि उस्मान बिन इब्राहीम अन्नाबलसी, इनकी किताब का नाम लमउ क़वानीन अल-मुग़िया फ़ी दवावीन दियार अल-मिस्रिया है और इसमें बहुत सारे तमहीद हैं और 5 अबवाब हैं। ये किताब बहुत छोटी, साइज़ बहुत छोटी है इसकी, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इस किताब का। आगे चलते हैं कि मता तुवफ़ियल आमदी की वफ़ात कब हुई है? तो 371 हिजरी में है। अब जाकर अगर नहीं लिखे हो तो अपनी कॉपी में लिख लो और सीक्वेंस ज़रूर बिठा लेना, नाक़िदीन का और असर अंदलुसी का स्पेशली, सबका बिठाओ, लेकिन इन लोगों का ज़रूर, अंदलुसी का तो हर हाल में छोड़ना ही नहीं है, बार बार क्वेश्चन वहीं से आ जाए। चलते हैं आगे। मा हुवल किताब अल्लज़ी युअरफ़ु बिल जुरजानिया, कौन सी किताब है जो जुरजानिया से जानी जाती है? ये किताबुल जुमल है, किताबुल जुमल है ये जुरजानिया, मतलब किताबुल जुरजानिया की भी नाम से जानी जाती है। अब्दुल क़ाहिर जुरजानी की है, बहुत बड़े नाक़िद थे, आपको पता है। इनकी मशहूर किताब असरारुल बलागा, बेसे बयान, दलाइलुल इजाज़, ऐन से इजाज़ और ऐन से इल्मुल मानी बता चुका हूँ। किताबुल जुमल को है जुरजानिया के नाम से जाना जाता है और ये किताब है मुख्तसर फिन्नह है। और इसी तरीके से इनकी दूसरी किताब भी किताबुल अवामिल अलमिया या मिअतु आमिल है, वगैरह वगैरह। आगे चलेंगे। मतनाला शौक़ी ज़ैब जायज़ा मजमुअल लुग़तिल अरबिय्या, मजमुअल लुग़तिल अरबिय्या का जायज़ा 1947 में मिला हुआ है। तो ये वाला जो जवाब है A नंबर वो होगा सही। और इनकी बहुत फेमस किताबें हैं, आपको पता है, और इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारी मतलब इनामात पाए हुए हैं। तो जितने भी इनामात हैं उसमें से जायज़ा दौलत तक़दीरिया इनको मिला है, जायज़ा मलिक फ़ैसल अल आलमिया मिला हुआ है। तो मुझे दोनों का मतलब सन बता देना कमेंट करके अपने मतलब मैसेज में, इसका मतलब कमेंट बॉक्स में, ताकि आपको पता चले, मैं सिर्फ सवाल पुटअप कर रहा हूँ। तो जायज़ा दौलत तक़दीरिया और जायज़ा मलिक फ़ैसल कब, इनको सन बता देना इसका इनका। आगे चलते हैं कि मता नशरा आखिर मुअल्लफ़तिल अक़्क़ाद की अक़्क़ाद भाई साहब की आखिरी जो कोशिश है, अदबी कोशिश है, वो कब शाये हुई है? 1963 में आई हुई है। 1963 में जो आई हुई इसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, लेकिन आखिरी किताब जो यौमियात के नाम से 1963 में छपी थी। और इसके अलावा इसी मुक़द्दमा शेक्सपियर भी इन्होंने लिखा था जो 1958 में आई थी। उसके अलावा भी बहुत सारी किताबें, इब्लीस, बकरियात से बहुत ज़्यादा फेमस हैं, बकरियात मुहम्मद, अल-मरअतु फ़िल इस्लाम, अल-इस्लाम वल हदारतुल इंसानिय्या, अल-इस्लाम फ़िल क़र्निल 20, ये सब इनकी किताबें बहुत बेहतरीन
मतलब इनकी किताबें हैं और बहुत मायनाज तसनीफ़ माने जाते हैं। बिना किसी यूनिवर्सिटी तालीम हासिल करके ख़ुद को संवारा था। इनके बारे में मेरी वीडियो है, देख लेना। लिमनल कसीदा इलेका या वालिदी, हम बहुत दिन से पढ़ रहे थे लेकिन समझ नहीं काम क्या, यहाँ समझ में आ गया, इसका काम यहाँ आ गया। अहमद साहिब, ये हैं हमारे अहमद साहिब नाक़दीन में से। नक़दुल मतलब अलामुन नक़दुल फिल असरिल हदीस, उसमें से तो अहमद साहिब इलेका या मतलब या वालिदीन का कसीदा है। अब देखो ये जो कसीदा है बेसिकली इससे आपको क्या पता करना है कि इन्होंने इसमें अपने अब्बू की मतलब तारीफ़ की थी, ठीक है। अब इसको एक चीज़ और जानना है कि देखो ये है नाक़िद, लेकिन इन्होंने की है शायरी, तो यूनिक ही चीज़ ढूंढ रहे हैं कि नहीं ढूंढ रहे हैं लोग, बताइए। नक़द से पूछेंगे तो कुछ भी नहीं, मतलब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इन्होंने क्या पूछा यहाँ से, उसकी शायरी के बारे में पूछा, जिससे पता चला कि यूनिक पूछ रहे हैं लोग। तो ये जो नाक़िद हैं और ये शायर हैं, तो ऐसे ही याद करो कि जो हमारे एज ए नाक़िद दाखिल हैं, तो उसके अलावा भी उनका कोई फ़न था जिसमें उन्होंने आजमाई की है, तब आजमाई की है, कुछ लिखा है, तो उसको भी याद रखो कि क्या लिखा है उसमें। अब आगे चलेंगे। मिखाइल नुइमा, मिखाइल नुइमा देखो, एक चीज़ मैंने आपको बहुत मोटा सा एग्जांपल दिया था मिन उदबाइल महजर शिमाली, पहले तो उसका जवाब सुन लो। मैंने क्या बताया था, राब्ता अल-क़लमिया और फिर असबा अंदलुसिया। राब्ता अल-क़लमिया फ़ी अमरीका शिमाली, असबा अंदलुसिया फ़ी अमरीका जुनूबिया। मैंने बहुत मोटा सा, इसको अगर अच्छे से याद कर लें तो आप कभी नहीं भूलेंगे। आप आज़ा को याद कर लें कि कौन कौन आज़ा किस में से थे, फिर आपको कभी भूलना ही नहीं है। जितना भी घुमाते रहें, आप हर हाल में बता ही दोगे। चलते हैं आगे कि मिनल क़ाइल इन्ना हक़्क़ल उलूम बित्तअल्लुम फ़अौलाहा बित्तहफ़्फ़ुज़ बअदल मारिफ़ति बिल्लाहि जल्ल सनाउहु इल्मुल बलागा व मारिफ़तुल फ़साहा अल्लज़ी बिही युअरफ़ु इजाज़ु किताबिल्लाहि तआला। इसकी मतलब ये किसने कहा है, तो ये अबू हिलाल अल अस्करी इसके कहने वाले हो जाएंगे। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है नो डाउट। तो अबू हिलाल अल अस्करी ने कहा है और इन्होंने बताया है कि एक अहम वसीला है, मतलब फसाहा को पढ़ना, बलागत को पढ़ना एक अहम वसीला है कुरान के एजाज़ को समझने के लिए। और इन्होंने बताया कि दीन के वसाइल की तबलीग के लिए बहुत ज़रूरी है, और इसी तरीके से मतलब जो क़ारिईन हैं उन पर अपने कलाम का असर छोड़ने के लिए फसाहत व बलागत ज़रूरी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब। आगे चलते हैं। इख्तरशाज़, इख्तरशाज़ इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, रियली नो डाउट क्योंकि इसमें थोड़ा सा मुश्किल है। अल-अवामिलुल मिआ, अल-अवामिलुल मिआ इसमें बताने वाली जो चीज़ है, बेसिकली जो तीनों किताबें आप देख रहे हैं ना, ये तीनों की तीनों ऐसी किताबें जो मतलब बोले तो बलागा के फ़न में हैं। कहीं ना कहीं उसमें मतलब बात की गई है बलागा के मौजू के बारे में, इल्मुल बलागा के बारे में, जैसे आपको पता बयान व तबयीन है, और इसी तरीके से जो मजाजुल कुरान है अबी उबैदा मुअम्मर बिल मुसन्ना की है, इसी तरीके से इल्मुल बयान व तबयीन है जाहिज़ की है, इल्मुल बलागा में है, और इसी तरीके से है किताब मिफ्ताहुल उलूम याकूब यूसुफ अस्सकाकी की है, ये भी इल्मुल बलागा के मौजू पर बहुत सारे इसमें चीज़ें मिलती हैं। तो ये जो तीनों किताबें हैं बेसिकली इसमें है बलागा, और ये जो आखिरी किताब है वो जुरजानी साहिब की है, और इसमें बलागा नहीं है बल्कि इसमें क्या है, नहव की बात की है इन्होंने, तरकीब की। कम रुकन लिल खबर वल इंशा, कितने रुकन हैं, रुकना 2 रुकन हैं, आपको पता ही होगा। कौन कौन से रुकन आपको पता है, महकूम अलई व महकूम बिही। महकूम अलई को मुस्नद इलै और महकूम बिही को मुस्नद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दरीनी फ़इन्नल बुख़्ल ला युख़ल्लिदुल फ़ता वला यमलिकुल मअरूफ़ मन हुवा क़ातिलुहु। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि हादा मिसालुल ली, ये अम्र की मिसाल है, अम्र की मिसाल है ये। तो आपको पता चल गया कि अम्र की जो दूसरी मिसाल है इंशा तलबी और गैर तलबी, ये दोनों में फ़र्क देख लेना। और इसके अलावा बहुत सारी जैसे कि अक़ीमुस सलावात व ज़कात ख़ुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़ा वगैरह वगैरह सब अम्र की मिसालें हैं। हुवा बहरुस समाह वल जूद फज़्दुद मिन्हु क़ुर्बन तज़दद मिनल फ़क़्र बुअदन, कि वो बहरुस समा का सखावत का समुंदर है, आप उससे अपनी क़ुर्बत बढ़ाइए तो फ़क़्र व फ़ाक़ा खुद ब खुद आपसे दूर हो जाएगा। ठीक है। अब हुआ बहरुस समाही वलजूदी फज़दद मिन्हु क़ुर्बन तज़दद मिनल फ़क़्र बुअदन, ये तशबीह तमसील की मिसाल है, तशबीह तमसील की मिसाल है। अब इस तरह से जो आपको पढ़ना है तशबीह तमसील, जिसको हमको पता है कि जिसमें वजह शिब कई सूरतों से अख़ज़ की जाती है, और गैर तमसील जब इसमें वजह शिब इस तरीके से ना हो, तो तशबीह को एक बार ज़रूर पढ़ना। यहाँ से क्वेश्चन हर बार आते हैं, स्पेशली अक़सामुत तशबीह।
मिन अनवाइल इस्तिआरा, इस्तिआरा की कितनी किस्में हैं आपको पता है। इस्तिआरा मकनिया भी होता है, मुरशहा भी हो जाए, मुजर्रदा भी होता है। तो सिंपल सी बात है, जमीउ मा काना लगा लो और आगे बढ़ लो, क्योंकि तसरीहिया, मकनिया, असलिया, तबईया, मुरशहा, मुजर्रदा, मुतलका सब कुछ होता है। आगे चलते हैं। वजदत फी की बिन्त अदनान, अच्छा, दारन ज़क्करतहा बदावतिल अराब। अच्छा, कह रहे हैं कि पाया आपके अंदर बिन्त अदनान। यहाँ सिंपल पूछ रहे हैं कि जो किनाया है इस शेर में वो क्या है। ये बिन्त अदनान है और ये किनाया की बहस में हम लोगों ने पढ़ा था। बिन्त अदनान से यहाँ जो मुराद है वो है बेसिकली अल-लुग़ा अल-अरबिया, और यही किनाया है। तो बिन्त अदनान जो है ये किनाया हो जाएगा कि आपके अंदर एक घर पाया बिन्त अदनान ने, जिसने उसको याद दिला दिया अरब की बदावत, अरब की देहाती ज़िंदगी, मतलब कि आपने परवरिश की है, ठीक है, दारुल उलूम की उसने, मतलब मद में ये बात कही गई है। अब हम आगे चलते हैं। हुआ अन यतशाबह लफ्ज़ान व यख्तलिफा फिल मानी। मैंने बहुत अच्छे से इसको समझाया था, बलागा का सारा चैप्टर फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो एक बार ज़रूर जाके देखो, ठीक है, जल्दी जल्दी सब कुछ आपको पता चल जाएगा। हमने बताया था कि देखो, जिन्स, हम जिन्स होता है, हम शक्ल होता है, मतलब एक ही जिन्स के लोग एक जैसे। तो हम यहाँ पे क्या, यतशाबह लफ्ज़ान, लफ्ज़ एक ही जैसे होंगे, माना मुख्तलिफ होगा, तो एक ही जैसे दिखाया। हमने तौरिया छिपने के माने में बताया था। तौरिया मतलब वही कि जिसमें एक करीब का माना होगा, एक बईद का होगा, ठीक है। जो करीब का होगा वो ज़ाहिर होगा, दिखेगा भी, लेकिन वो मुराद नहीं होगा। जो बईद का होगा, दूर होगा, मख्फी होगा, पोशीदा होगा, वही मुराद होगा। तो तौरिया छिपाने की बात हो जाएगी। तो हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई थी, ठीक से याद कर सकते हैं। अब देखो, अल-बहरुल मुतदारिक युसम्मा ऐदन बिइस्मी, इससे पहले में बहस गुजर चुकी है। अगर आपने थोड़ा सा देखा होगा, हम जो स्लाइड वगैरह लगाते थे उससे भी आपको पता चल जाना चाहिए, ये बोलते हैं, ठीक है। अल-बहरुल मुतदारिक, ये जो 16वां बहर है अरबी बहर में से, जिसको अखफश यानी जो है खलील बिन अहमद अल-फराहिदी की जो शागिर्द थे उन्होंने ईजाद किया था। तो बहर मुतदारिक, मुहदस और खबब भी बोला जाता है इनको। आगे चलने, इख्तर अल-मुअल्लक़ा फ़िल बहर अल-बसीत। बसीत में किसका मुअल्लक़ा है हमने आपको बताया था, ठीक है। नाबिग़ा ज़ुबियानी, नाबिग़ा ज़ुबियानी के अलावा और किसका हो जाएगा बहर बसीत में, मैंने आपको पहले भी इससे पहले बताया था। बहर बसीत में बताया था आपको, आप मुझे कमेंट करके बता देना, क्योंकि मैंने बहर को बहुत मेहनत से मैंने ट्रिक लगा के आपको याद करवाया है, ठीक है। तो इसको एक अच्छे से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो जानने की चीज़ है कि जो इसके अलावा होंगे, मैंने तोसे तरफा, तोसे तवील बताया था, ज़ुहैर बड़े शायर बताया था, ये भी तवील होगा। मुअल्लक़ा तो बड़ा, इमरुल कैस तो बड़ा शायर है, तो ये तीनों का तवील हो जाएगा, लेकिन नाबिग़ा का हो जाएगा बसीत। तो देखो, मुझे कमेंट करके बता देना कि बसीत में कौन, में बहुत अच्छा तरीके बताया था। आगे चलते हैं। फ़इन इम्रुउन यतिउ रसूल मुहम्मदन फहुव सईद वमन अबा फहुव रदियु अजज़ाइल बहर। अच्छा, ये इसमें बता रहा है अजज़ाइल बहर बताना है, ओके। तो इसका हो जाएगा बहर तवील में है बेसिकली, और सॉरी नहीं, इसको किस में हो जाएगा, एक मिनट, अच्छा, ये बहर कामिल में हो जाएगा, और ये हो जाएगा, मतलब इसका जो जवाब हो जाएगा डी नंबर, मुतफ़ाइलुन मुतफ़ाइलुन मुतफ़ाइलुन, ठीक है। यानी इसको सित्ता मर्रात बोलते हैं, यानी सित्ता मर्रात कहना है, यानी 3 बार इधर कहना है और ऐसे ही 3 बार इधर भी कह देना है। मुतफ़ाइलुन मुतफ़ाइलुन मुतफ़ाइलुन, यानी 3 बार इधर 3 बार इधर, टोटल 6 बार कहना सित्ता मर्रात। तो ये कामिल हो जाएगा और ये बहर कामिल में है। आगे चलते हैं। कम जुज़ अनफ़ी किताब लगानी, आपको पता है 21 अज्ज़ा हैं और इसके बारे में बहुत डीप से बात हो चुकी है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद है, जाके पढ़ो। आगे चलते हैं। मिनल मुस्तशरिक़ अल्लज़ी वज़अ फ़हरसन अबजदिय्यन लिकिताबिल अग़ानी, अग़ानी की जो किताब है उसका जो फ़हरिस्त अबजदिय्यन के अल्फ़ाबेटिकली जिसने बनाया है वो कौन है, अल-उस्ताद अज-जुवैदी करके हैं, भाई साहब है, ओरिएंटलिस्ट हैं। इन्होंने ही अल-मुस्तशरिक़ अल-इताली, इटालियन ओरिएंटलिस्ट हैं, जिन्होंने मतलब जामिया मिस्रिया में अपने तदरीस के दरमियान जब वहाँ पढ़ाते थे तो ये मतलब अपना लेक्चर देते थे जामिया में अरबी ज़ुबान में, और वो हबशी ज़ुबान भी जानते थे। तो इन्होंने अल्फ़ाबेटिकली किताबुल अग़ानी जो अबुल-फ़रज अल-असफ़हानी है उसकी मतलब फ़हरिस्त लिख डाली। आगे चलते हैं कि मिनल क़ाइल व समिअना मिन शुयूख़िना मिन मजालिस अत-तालीम अन्न उसूल हाज़ल फ़न व अरकानुहु अर्बअतु दवावीन वही अदबुल कातिब इब्न क़तैबा, किताबुल कामिल लिल मुबर्रद, किताबुल बयान व तबयीन लिल जाहिज़, किताबुन नवादिल अबी अली अल-क़ाली वमा सिवा हाज़िहिल अर्बअ फ़तबिअ लहा फ़तबउन लहा फ़ुरूउन अन्हा। अच्छा, ये कि सिंपल सी बात है, इसको हम कई बार पढ़ चुके हैं,
पहले तो देख लें इब्न खल्लदून है। अब यहाँ पर देख लें कि जो दवावीन है, मतलब अरबात दवावीन, अरकान हम कई लोग पढ़े हैं कि जो अरकान है अदब का वो 4 है। चारों अरकान में से आपको याद होना चाहिए। तो एक अदबुल कातिब हो गया, किताबुल कामिल मुवर्रद का, किताबुल बयान व तबयीन हो गया, किताबुल नवादिर रबी अली अलकाली का। तो ये जो चारों किताबें हैं ये अरकान हैं, तो अरकान को भी आप याद रख लें अच्छे से। और मुकद्दमा इब्न खल्लदून में इब्न खल्लदून ने इसके बारे में ये बात कही है। तो कामिल किताब है फिल लुगा वल अदब में मुबर्रद की है, ठीक है। और इसी तरीके से आपने देखा है दूसरी जो किताब है बयान व तबयीन, ये भी इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है। तो इसके अलावा जो चारों के अलावा वो सब क्या है, उसकी शाख है और उसकी फ़रअ है, उसी में उसकी इत्तिबा की गई है लिखने में। आगे चलते हैं। मता तम्मा तालीफ किताबुल फ़हरिस्त, तो ये गूगल में ही लिखा हुआ है, ऊपर ही लिखा हुआ है, एकदम ईजी सा क्वेश्चन है। 377 हिजरी में इसकी तालीफ हुई है। अल फ़हरिस्त इब्न नदीम की है और इनके बारे में कई बार बात हो चुकी है, तो पढ़ लेना। मता तुबिअ किताब अल खसाइस अव्वलन, पहली मरतबा खसाइस इब्न जन्नी की जो किताब 1913 में आई थी, आपको पता है, बट ये मुकम्मल नहीं थी, ठीक है, ये मुकम्मल नहीं थी 1913 में जब आई, 1955 में जब आई है तब ये मुकम्मल आई है, ठीक है। तो दोनों सन याद रखो यहाँ पर 1913 और 1955, ताकि दोबारा आ जाए तो कन्फ्यूज़न ना हो। आगे चलते हैं कि आशा साहिब किताब मुरव्वजुज़ ज़हब व मआदिनुल जौहर फ़ी, ठीक है, अल असरुल अब्बासी असानी। देखो इसके लिए आप लोग बड़ा कन्फ्यूज हो जाता है ना भाई, अल्लाह कैसे याद करें, सानी थालिस राबे, सिंपल है यार, तारीख़ पैदाइश याद करो और वफ़ात, और इन दोनों से आराम से बता सकोगे, ठीक है, कि कब इनकी पैदाइश है, कब इनकी वफ़ात है, या कब मतलब किस वक्त इन्होंने ज़िंदगी गुजारी है। ये बहुत ईजी है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल होता नहीं है। तो देखो असर अब्बासी और सानी, इनको समझने की कोशिश करो। देखो 132 उमवी हुकूमत का ख़ात्मा हुआ, यहीं से शुरू हुआ है, ठीक है, तो 100 साल तक तो हो जाएगा, 232 तक, उसके बाद असर अब्बासी सानी चालू होता है। तो आप खुद देखेंगे 232 के बाद का जो वक्फ़ा आएगा वो असर अब्बासी सानी हो जाएगा। और जो देखो गौर लगाएं, मतलब दिमाग लगाएं, कहते हैं ना कि कौन से सदी हिजरी में पैदा हुई, तो ये तो आपको पैदाइश से आप डिफाइन कर ले जाओगे आराम से, ठीक। ये 285 है इनकी पैदाइश और 346 है इनकी वफ़ात। अब इसको समझने की कोशिश करो। असर अब्बासी सानी 100 साल तक अव्वल चला था, 132 से 232 तक, 232 तक ये हो गया असर अब्बासी अव्वल। उसके बाद सानी चला, तो 285 जो है ये 32 के बाद ही आया। तो पैदाइश हमारे 285 है, हमारे यही मतलब मुरव्वजुज़ ज़हब मआदिनुल जौहर जो है मसऊदी साहब की। तो इससे क्या पता चला कि असर अब्बासी सानी में इनकी ज़िंदगी हो गई और 346 यानी 346 में इनकी वफ़ात हुई है। तो ये चौथी सदी हिजरी हो जाएगी। तो तीसरी सदी हिजरी में इनकी पैदाइश है और चौथी सदी हिजरी में इनकी वफ़ात है। लेकिन अब्बासी मतलब असर अब्बासी देखेंगे तो असर अब्बासी सानी में इन्होंने ज़िंदगी गुजारी है, ठीक है, क्योंकि वो उसके बाद शुरू हुआ था 232 के बाद। इसको समझने की कोशिश करो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि सदी हिजरी पूछेंगे इनकी पैदाइश और वफ़ात से डिफाइन करके बताना है, लेकिन जब असर अब्बासी का दौर पूछेंगे तब इससे देख लेना कि 132 से 232 तक अव्वल था, उसके बाद सानी शुरू हुआ, इस तरह से मिला लेना। आगे चलेंगे कि इख्तर सही अल बयानुल अव्वल है किताब फुतूहुल बुल्दान लिल-बलाज़री, अल बयानुल सानी अंसाबुल अशराफ लिल-बलाज़री। भाई दोनों सही है, दोनों उन्हीं की किताबें हैं। तो अल बयानुल अव्वल व सानी दोनों की दोनों सही है, ठीक है, क्योंकि ये जो किताब फुतूहुल बुल्दान बलाज़री की अंसाबुल अशराफ भी बलाज़री की है और ये जो फुतूहुल बुल्दान है ये बहुत मशहूर किताब है और अंसाबुल अशराफ भी है और इसकी दूसरे भी नाम है अखबार वल अंसाब भी है, जो कि 20 जिल्दों में है, जिसमें सहाबा के अखबार हैं और बनी उमैया के कुछ अखबार इसके अंदर जिक्र हैं। तो दोनों किताब इन्हीं की हो जाएगी। अब देखो जहाँ आपने फतहुल बुल्दान बलाज़री का लिखा है, अगर नहीं इजाफा किए तो चुपचाप जाके लिख लो अंसाबुल अशराफ, और इसी को बोला जाता है अखबार वल अंसाब भी। ये किताबें जो हैं ये हमारे बलाज़री साहब की हैं। लिमन किताब अल अमाली फ़ी शरह अमाली अल क़ाली, क्या सवाल पूछ लिया, अबू उबैदा अल बिक्री, अबू उबैदा अल बिक्री, ठीक है, अल आली फ़ी शरह अमाली अल क़ाली, ठीक है। तो अमाली अल क़ाली की इन्होंने शरह की है, वो हमारे अबू उबैदा अल बिक्री हो जाएंगे। हम आगे चलते हैं। अना मस्दरुल कलिमिल बवादी बैनल हवादिर वल गवादी, अना फारिसुन अना शाइरुन फ़ी कुल्लि मुलहमतिन व नादी, मन हुवा शाइर, ठीक है। मोहम्मद सामी बारूदी लिखा है, तो मतलब गलत है ये, तो मोहम्मद सामी बारूदी होगा बेसिकली, आपको पता है। अब ये तो आपको पता है कि रब्बुस सैफ़ वल कलम इनको कहा जाता था, ठीक है। तो इन्होंने फ़ख्र किया है कि मतलब मैं सब कुछ हूँ, शायर भी हूँ, फ़ारिस भी हूँ और हर जगह मतलब मैं प्रोग्राम, मतलब कि जिसको रब्बुस सैफ़ वल कलम बोलते हैं कि दोनों
मैदान के भी, जंग के भी, और मतलब इल्म व अदब के भी बादशाह थे और जंग के भी बादशाह थे, तो दोनों मतलब इनके हो जाएंगे। चलते हैं, मा हिय अल-मुअल्लफ़ा अल-मुअर्रबा अनिल फ़रंसिय्या ले हाफ़िज़ इब्राहीम। आपको पता ही है फ़ी तरबियतिल अव्वलिय्या, फ़ी तरबियतिल अव्वलिय्या, यह हाफ़िज़ इब्राहीम के बारे में पूछा गया। इन्होंने बहुत सारी किताबें की हैं फ़्रांसीसी ज़ुबान से, जैसे बुउसा किया है, फ़िक्र होजो का तर्जुमा किया है, और इसी तरीके से खलील मुतरान के साथ मिलकर इन्होंने अल-मुजिज़ फ़ी इल्म अल-इक़्तिसाद लिखा था, और इनकी ख़ुद की जो किताब लयाली सुतह है जो नक़्द इज्तिमाई है। तो यहाँ पर जो जवाब हो जाएगा वो पहला ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब हम आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे जस्ट एक मिनट। अगला क्वेश्चन है मन साहिब साअतु यास। साअतु यास किसकी है? ठीक है, ये हमारे मुतरान साहब की, खलील मुतरान की, और ये खलील मुतरान की मतलब उसमें से शुमार किया जाता है। और इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे अंग मतलब अजनबी यानी दूसरी ज़ुबानों से तर्जुमा किया हुआ था। ठीक है, हिमलत है, ताजुल बुंदकिया है, हाँ, और इसके अलावा भी ख़ुद की इनकी बहुत सारी चीज़ें मतलब आसार मिलते हैं, जैसे कि अल-असदुल बाकी, रोता हुआ शेर। अब ये बताना कि असदुल बाकी से किसी और का कोई दीवान है क्या? मतलब बाकी रहेगा, जैसे कि अल बाकी है, उससे जस्ट एक मिनट, अल बाकी रहेगा और उससे पहले कुछ डॉट डॉट में छोड़ देता हूँ। ठीक है, वो बताना ढूंढ के किसका दीवान है। वमिन क़साइदिही मसा वल वफ़ा वल हनीन अश-शहीद वगैरह वगैरह, मतलब ये सब इनके जो मुतरान के हैं कसीदे हैं। मसा, अल वफ़ा, अल हनीन अश-शहीद बहुत मशहूर है। मता असदरत कसीदा अल-अस्लिहा वल अत्फ़ाल लिबदर शाकिर सय्याब 1955 में है। 1955 में इनके बारे में पढ़ लेना। बदर शाकिर सय्याब शेर हर में से आता है, कई बार बता चुका, मैं रिपीट नहीं करना चाह रहा, मैं वक्त क्योंकि ज़्यादा हो जाता है। इला अय्य लुग़तिन तुर्जिमत दीवानुल बरदूनी अल-मदीनतुल गद। ठीक है, मदीनतुल गद जो है बरदूनी की जो दीवान है, ठीक है, कौन सी ज़ुबान में उसका तर्जुमा किया गया है? ये हो जाएगा हमारा फ़्रांसीसी, जस्ट एक मिनट, ये हो जाएगा फ़्रांसीसी ज़ुबान में। ठीक है, तो अब्दुल्ला बरदूनी की जो बहुत सारी किताबों का तर्जुमा किया गया है, और इसके अलावा अंग्रेज़ी ज़ुबान में भी किया गया है, लेकिन उसके और बहुत सारे मतलब ज़ुबानों में किया गया, तो उसमें एक फ़्रांसीसी ज़ुबान में भी किया गया है, जो मदीनतुल गद है। यानी इनके अलावा बहुत सारी किताबें हैं जिसका अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया गया है, लेकिन जो दीवान मदीनतुल गद है, इनका दीवान है, फ़्रांसीसी ज़ुबान में तर्जुमा किया गया है। यमनुल जमहूरी है, ये भी फ़्रांसीसी ज़ुबान में तर्जुमा किया गया है। और इसी तरीके से मजमूआ मुहादरात है अरबी ज़ुबान में, जज़ीरे के जो तालिब इल्म थे उनके लिए और ख़लीज के लिए, ये भी फ़्रांसीसी ज़ुबान में तर्जुमा किया गया है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे ज़ुबानों में, लेकिन जो मदीनतुल गद है वो फ़्रांसीसी ज़ुबान में तर्जुमा किया गया है। सिंपल सी बात। चलते हैं आगे। लिमनिल क़सीदा औराक़ुल ख़रीफ़। देखें, औराक़ कर क्या रहा था ना, मैंने पूछा था आपसे औराक़, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया था, कमेंट किया था, सारे औराक़ करके सारा पत्ता ला के इकट्ठा कर दिया था, एकदम झाड़ दिया था दरख्त को, तो ये बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। तो ये आपने बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। तो औराक़ुन फ़िर रिह, औराक़ुन फ़िर रिह ये अदूनीस साहब की है, जिसको अली अहमद सईद इसबर अल मारूफ़ बि अदूनीस मतलब बिस्मिहिल मुस्तार अल फ़ैनक़िया, मतलब फ़ैनक़ी ज़ुबान से इनके अदूनीस को लिया गया, उसी से फेमस है, जबकि इनका पूरा नाम अली अहमद सईद इसबर है। ठीक है, इसके अलावा इनका जो पहला मजमूआ शेरिया है क़साइद ऊला है, तो क़साइद ऊला से कंफ्यूज मत होना, क़साइद ऊला पहला कसीदा, इनका पहला शेरी दीवान है। अग़ानी मिह्यार दिमश्क़ी है, अल-मसरह वल मराया हादा हुआ इसमें किताबुल हिसार अबजदिया थानिया है, वक़्तुन बैन अर्रिमाद वल वुर्द है, अल-मुताबाक़त वल आवाय है। और ये जो अग़ानी मिह्यार दिमश्क़ी है, ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रही है, और ये ख़ुद बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल शायर, अक्सर जदनल, हाँ, फ़िशर अरबिया फ़िल अरबिल अरबी, मतलब अरब का सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा है बंदा। आगे चलते हैं कि रफ़ा राफ़ित। हाँ, मुझे कमेंट में बता देना कि औराक़ फिर से एक मरतबा, ताकि ताज़ा हो जाए लोगों का। रफ़ा राफ़ित तहतावी मंदूमा फ़िन नहवी मा इस्मुहा, कि इनका रफ़ा राफ़ित तहतावी का मंजूम है, नह के अंदर उसका नाम क्या है? रफ़ा राफ़ित तहतावी का जिन्होंने मंजूमा का है नह के अंदर, उसका जो नाम है वो होगा जमालुल अजरूमिया, ये वाला बी नंबर ऑप्शन सही होगा। और इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारे मतलब अर्जुज़ा का इल्म कलाम में, मज़हब फ़िक़हिया अरबिया मतलब जो चारों मज़हब उसके बारे में कहा है, लाइमतुल अरब का इन्होंने भी शरह की है। और इसकी जो ख़ुद की किताबें हैं, मनाहिजुल अलबाब अल मिस्रिया फ़ी मनाहिजुल आदाब अल असरिया है, तलख़ीसुल इब्रीज़ फ़ी तलख़ीस बारीज़ है, अल मुर्शिदुल अमीन लिल बनाती वल बनीन है। तो ये सब इनके बारे में पढ़ो। आगे चलते हैं कि
इला ऐन नफ़ा मोहम्मद अब्दुह, मोहम्मद अब्दुह को कहाँ जिला वतन किया गया था, तो ये हो जाएगा बैरूत। और इन्होंने जो उर्वतुल वुस्का है वो किसके साथ मिलके और कहाँ से निकाला था, ये मुझे बता देना, ठीक है। उसके बाद फिर हम चलते हैं आगे। उनतुखिबा महमूद तैमूर फिल मजमा' लुग़त अल-अरबिय्या बदल्ला फ़ी हादल मनसब हत्ता, महमूद तैमूर को, ठीक है, मजमा' लुग़त अल-अरबिय्या का मतलब मेंबर चुना गया। और फिर ये अब मतलब कब तक थे इस पर ये पूछना चाह रहे हैं, 1973 तक थे, 1973 तक थे। अब मुझे तो बता देना कि 1973 में किस किस की वफ़ात हुई है, ठीक है। एक की नहीं हुई, एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा, अब मैं खुद नहीं बताऊंगा, लेकिन किस किस की हुई मुझे बता देना। इंटरेस्टिंग मैं बता चुका हूँ। आगे चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या और बताना चाह रहे हैं भाई साहब, या क्या और पूछते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन बना रहे हैं। देखो 12 ज़रूर कर लेना यार, बहुत अच्छा अंदाज़ा होता है, बहुत सारी चीज़ें मतलब समझ के मतलब खुल के सामने आ रही हैं। तो करने से यही फ़ायदा होगा ना कि जितना आप करोगे उसका आपको बेनिफिट मिलेगा एग्ज़ाम में। और अगर 1 से 2, 4, 10 क्वेश्चन भी आपका सही हो जाता है ये करके, तो बहुत बड़ी बात है यार। पॉइंट से जारिफ रुकता है भाई। जो तकलीफ़ होती है वो मतलब वर्ड्स कैन नॉट एक्सप्लेन द पेन शिद्दत, जो तकलीफ़ की शिद्दत है ना, वो अल्फाज नहीं बयान कर सकते हैं। वाकई आप कुछ कह नहीं सकते हैं, बस वही है, सब्र कीजिए। तो ऐसा मत कीजिएगा प्लीज़। अगर बहुत ज़्यादा नंबर से रुकता है तो कोई मसला ही नहीं, चलो भाई ठीक है, दोबारा मेहनत करते हैं। बट अगर थोड़ा सा आगे एकदम बॉर्डर पे आप अटकते हैं ना, तो बहुत तकलीफ होती है, तो ऐसा मत करना। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन किया ये वाला देख लो ज़रा सा फिर से। ये क्वेश्चन 1973 में मैंने पूछा है किस किस की वफ़ात हुई है, तो मुझे प्लीज़ बता देना, ठीक है। और इनाम मिलेगा ज़रूर आप लोगों को। इख्तर तसरीह अल-ख़ता अन जोर्जी ज़ैदान के बारे में गलत एक्सप्लेनेशन चूज़ करना है। गलत, तो गलत में आपको पता है, पहले देख लें कि ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। क्यों ये गलत होगा? 1892 होगा, 93 नहीं। मजल्ला हिलाल जो है इन्होंने 1892 ने निकाला था। अब ये बताना कि दो लोग मिल के ये लोग मतबा कायम करना चाहते थे, लेकिन दोनों लोगों में इख्तलाफ हो गया था। लेकिन यही होता ना कि अगर जाहिल इख्तलाफ करेगा तो लड़ाई झगड़ा मार करेगा, तो अगर पढ़े लिखे लोग इख्तलाफ करेंगे तो फ़ायदा ही होगा। तो दोनों लोगों ने अलग अलग अपना मतबा खोल लिया था। अब मुझे आप ये कमेंट में बता देना कि इनके साथ जो थे या जो थी, जो भी, ऐसे तो पता चल जाएगा, खैर जो थी उसमें क्या इख्तलाफ हुआ था, तो उन्होंने किस नाम से अपना अलग कायम किया था, नहीं कायम किया था, अगर कायम किया था तो किस नाम से कायम किया था, ये बता देना बस। यानी किसके साथ इनका इख्तलाफ हुआ तो उन्होंने कौन सा मतबा कायम किया था, ये मजल्ला जो भी है। बाद यउद नजीब महफूज असबक कातिब रिवाया तारीखिया अल-फ़िरऔनिया मा हिया किताब अबसुल अक़दार। अबसुल अक़दार किताब है नजीब महफूज की, मानी जाती है। अव्वल रिवाया नजीब महफूज की है जिसमें तारीख़ुल फ़िरऔनिया है, और काहिरा अल जदीदा है जिसमें इन्होंने सोसाइटी के क़िस्से को ज़िक्र किया है, जिसमें इन्होंने मतलब एक तबका जो होता है, कंपटीशन जो होता है उसके बारे में बात की है। बिदाया व निहाया है, इसमें क़िस्सा एक नौजवान का जो कि कोशिश करता है कि मिडिल फैमिली से बड़ी फैमिली की तरफ चला जाए। और इसी तरीके से रिवाया शहाज़ है जिसमें मुसक़्क़िफ़ीन एजुकेटेड लोगों की ज़िंदगी के बारे में बात है। तो अल-काहिरा अल-जदीदा एक नावल एक बहुत बेहतरीन है, इसको एक अच्छे से पढ़ना, ज़बरदस्त मज़ा आ जाएगा। आगे चलते हैं। किताब हुसैन हैकल क़िस्सा मुहिम्मन कातिबहु इला थलास मजमुआत जमा फ़ीही फ़ुसूलन फ़िल अदब वन नक़्द अल्लती कतबा माता हुसैन। औक़ातुल फ़राग़ है, यह औक़ातुल फ़राग़ किताब है मोहम्मद हुसैन हैकल की, ठीक है। अब ये फ़िल नक़्द वल अदब के मतलब वो फ़ुसूल लिखते थे, जिसको महताहा हुसैन ने भी लिखा है और अपनी किताब औक़ातुल फ़राग़ में इसको मतलब शाये किया है, और इसके 3 मजमुआत हैं। तो ये सब आपको पता ही है। आगे चलते हैं। क़ामा ग़ाज़ी क़ुसैबी बितरजमती, अच्छा ये चीज़ जो आपको पीछे जाएंगे, जस्ट एक मिनट। किताब हुसैन हैकल क़िस्सा। अब यहाँ पे जो हुसैन हैकल हैं फ़िल नक़्द वल अदब में अपना मतलब फ़ुसूल लिखते थे, जो कि ताहा हुसैन भी उसके अंदर लिखते थे, और फिर उसको मतलब अपनी किताब में औक़ातुल फ़राग़ में छाप दिया था। तो मतलब सिंपल ये कहना चाह रहे हैं कि गौर से मतलब आप कन्फ्यूज़ आ जाओगे, नक़्द और अदब में, यानी फ़िल अदब व नक़्द, इसमें ये लिखते थे। तो ये जो अदब व नक़्द है बेसिकली किसी मजल्ला वगैरह का नाम वाम नहीं है, सिंपल है कि जो अदब के अंदर इनके जो मजमून हुआ करते थे, और नक़्द के अंदर जो मजमून हुआ करते थे, जो ताहा हुसैन के साथ मिलकर ये लिखा करते थे, उसकी उन्होंने अपनी किताब औक़ातुल फ़राग़ में शाये किया था। बस कन्फ्यूज़ मत हो जाना।
अब देखो यहाँ पे गाजी क़ुसैबी है, यहाँ पे बेतरजमा किताब लिलकातिब एरिक होफमान इलल अरबिय्या मा हियल किताब फिल अरबिय्या। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, सिंपल सी बात है। अल-मोमिन अस-सादिक ये जो किताब है, ठीक है, गाजी क़ुसैबी की है और ये सऊदी के हैं, तो ये भी जान लो कि ये कहाँ के हैं, कभी पूछ लिया तो आप पगला जाओ, बता ही नहीं पाओ। और आगे चलते हैं, मता असदरा दीवान अजीज़ा बाज़ा। अजीज़ा बाज़ा की जो दीवान है वो कब आई है? 1978 है। कई बार इसके बारे में बात हो चुकी है, ठीक है ना। तो हैरा वगैरह वगैरह तो जाके पढ़ लो। यउद्दुल हरकत मसरहियत शअरिया बाद अहमद शौक़ी से अल्फाज को कई बार दूसरे क्वेश्चंस में दोहराया हुआ है, तो इसको अच्छे से जाके पढ़ना। चलते हैं आगे। यहाँ पे है लितौफ़ीक़ुल हकीम मुअल्लिफ़ा वहिया सलासु क़ित्अ मसरहिया फ़ुकाहिया क़सीरा व उक़्सूसतान माहिया। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा अहलुल फ़न हो जाएगा तौफ़ीक़ुल हकीम के। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर हम कहते हैं तौफ़ीक़ुल हकीम की बहुत सारे इसके अलावा भी किताबें हैं, आपको पता है। यौमियात नाइबुन फ़िल अरियाफ़, अऊदतुर रूह है, सुल्तानुल हायर है, अल ऐदी अन्नाइमा, अहलुल कहफ़, अहलुल फ़हन, दोनों इनको याद रखो, अहल से शहरज़ाद है वगैरह वगैरह। तो आगे चलते हैं। अब जो अहलुल फ़हन है वही सलासु क़ित्अउन मसरहिया फ़ुकाहिया क़सीरा व उक़्सूसता, मतलब इसमें 2 क़िस्से हैं और 3 टुकड़े हैं मसरहियात के। ठीक है, फ़ुकाहिया क़सीरा बोलते हैं, मतलब एक शॉर्ट कॉमेडी टाइप की एक है। फ़ुकाहिया क़सीरा है और 2 स्टोरी हैं और 3 मतलब ड्रामे, मतलब मसरहिया के टुकड़े हैं। तो इसको आप अच्छे से देख लो। 3 मसरहिया, फ़ुकाहिया क़सीरा हो गया, मतलब शॉर्ट स्टोरी कॉमेडी टाइप की, और 2 किस्से हो गए। आगे चलते हैं। इख्तर शाज़ मिन मुअल्लिफ़ात अली अहमद बाकसीर। अली अहमद बाकसीर की किताबों में से शाज़ बताना है तो आप खुद ही पढ़ के समझ गए होंगे यार, सिलसिलातुल गुफ़रान नहीं है। फ़ारुल अहमद भी इन्हीं की है, व इस्लामा भी है, अशीमा भी है। तो ये सब इनके बारे में जाके एक बार ज़रूर देख लेना। इसके अलावा भी इनकी अऊदतुल फ़िरदौस है, मासातु ज़ैनब है, मिस्मा रुजुहा है, लैलतुन नहर है, क़ितत व फ़ीरान वगैरह वगैरह। चलते हैं आगे। फ़ी अय्य रिवाया लितौफ़ीक़ुल हकीम ज़हरतुल वाक़इया। वाक़इया कौन सी नावल में ज़ाहिर हुई है? हमने ये पढ़ रखे हैं, यौमियात नाइबुन फ़िल अरियाफ़, जो कि इन्होंने देहाती ज़िंदगी में किस तरीके से जुर्म को अंजाम दिया जाता है और एक जुर्म को छुपाने के लिए दूसरे जुर्म से किस तरीके से पर्दापोशी की जाती है या दूसरा जुर्म अंजाम दिया जाता है, जो ऑफिसर्स होते हैं किस तरीके से रिश्वतखोरी करते हैं, प्रधान वगैरह। तो बहुत अच्छी किताब है, एक बार जाके पढ़ो। अब इसके अलावा अल-मुअद्दिबून फ़िल अज़्र ताहा हुसैन की है, जिसके अंदर आपको मिल जाएगा वाक़इया, मिल जाएगा। तौफ़ीक़ुल हकीम की यौमियात नाइबुन फ़िल अरियाफ़ हो जाएगी। यूसुफ़ इदरीस की नावल अल हराम, उसके अंदर मिल जाएगी। यहया हक़ी का मजमुआ क़ससिया है माउन व तीन, उसके अंदर भी आपको वाक़इया मिल जाएगा, रियलिज़म। आगे चलेंगे। इख्तर शाज़ मिन अज़ाए राबता अल क़लमिया। राबता अल क़लमिया में से शाज़, तो मिशाल मालूफ़ का नाम देखते ही बता दोगे असब अंदलुसिया से था, तो शाज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ समझ में आ रहा है, ऐसे ही चलो। मन काना नाइबन लिर्रईस लिलअस्ब अंदलुसिया फ़िल बिदाया। मैं कई बार बता चुका हूँ, दाऊद शकूर थे शुरू में नायब, ठीक है, असब अंदलुसिया के। इसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं आपको, ठीक है। और लेकिन बाद में नज़ीर जैतून जो थे सेक्रेटरी थे, यूसुफ अबाइनी थे अमीन थे, जॉर्ज हसून थे मालूफ इस्मुल असब के नाम से मतलब जाने जाते हैं, तो वो भी इसके मेंबरान में से आते हैं। तो जो जॉर्ज हसून है वो हो जाएंगे बेसिकली, जॉर्ज हसून मालूफ हो जाएंगे नातिक बेइस्म असब, यानी असब अंदलुसिया के स्पोक पर्सन जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं कि मन क़ाल इन्नल इमाम अद-दहलवी हुवल मुसन्निफ़ अल-अव्वल मिनल मुसन्निफ़ीन अल-हुनूद अल्लज़ी नजिद फ़ी तसानीफ़िही व बिलख़स हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा। भाई अब तो समझ जाओ। अस्सलामा वस्सलासा व क़ुदरतिल बयान व अज़ूबतिल लिसान मिथल अहलुल लुग़ा, ठीक है। तो ये जो तारीफ़ हो सकती है ये कौन कर सकता है? तो आपको पता ही कि अबुल हसन अली नदवी ही इस तरह की तारीफ़ कर सकते हैं। और हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा तो पता ही कि किसकी किताब है, हमारे, ठीक है, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी की ये किताब है। मता तुवफ़िया नवाब सिद्दीक़ हसन ख़ान अल-क़न्नौजी, ठीक है, 1890। आगे चलते हैं। यहतवी किताब नुज़हतुल ख़वातिर अला इद्दत तराजिम उलमाए हिंद का मअददुहुम, ये आपको पता ही होगा, कई बार आप लोग जब पढ़ते हैं तो इस पर ज़रूर फोकस करते हैं। बी नंबर ऑप्शन सही है, मतलब 4500 4500। निमन किताब दलाइलुन निज़ाम। दलाइलुन निज़ाम किसकी किताब है? हमीदुद्दीन अल-फ़राही की है। इस तरह से जितनी किताबें हैं निज़ाम के बारे में, कुरान के बारे में, अक्सर है वो हमीदुद्दीन फ़राही से ही बिलोंग करती है। आगे चलते हैं। जैसे असालीबुल कुरान है, अक़सामुल कुरान है, मुफ़रदातुल कुरान है,
वगैरह वगैरह। फातिहा निज़ामुल कुरान है, अत-तकमील फ़ी उसूल अत-तअवील है। कम सना अमिल अबुल हसन अली अन्नदवी मुदर्रिसन फ़ी दारुल उलूम फ़ी लखनऊ, 10 साल तक काम किया था। ठीक है, 10 साल तक काम किया था। आगे चलते हैं कि मन क़ाला अन फ़ैदुल हसन सहारनपुरी कान मिन आजिबिज़ ज़मान ज़काउन व फ़ितनतुन व इल्मन। अच्छा ठीक है, ज़काअन व फ़ितनतन व इल्मन लम यकुन फ़ी असरिही आलम मिन्हु बिन्नहव वल लुग़ा वल अशआर व अय्यामिल अरब। मतलब फ़ैज़ुल हसन सहारनपुरी के बारे में किसने कहा था कि वो अपने ज़माने के एतबार से सबसे ज़्यादा टैलेंटेड, बहुत ज़्यादा इल्म वाला था, और उसके ज़माने में उससे ज़्यादा बड़ा कोई आलिम था ही नहीं नहव, लुग़त, अशआर और अय्यामुल अरब में। तो ये अब्दुल हई अल हसनी साहब ने इनकी तारीफ़ की है। जैसा कि इससे पहले अब हमने देखा था अबुल हसन अली नदवी ने तारीफ़ की थी, शाह वलीउल्लाह की, और फ़ैज़ुल हसन सहारनपुर की तारीफ़ कर रहे हैं अब्दुल हई हसनी। तो अपने नोटबुक में जाके सब कोटेशन को लिख लेना यार, बहुत काम आएंगे, वरना बाद में फिर ढूंढते रहोगे मिलेगा ही नहीं कहाँ से हमने पढ़ लिया था। अनवर शाह कश्मीरी मरफिया तवीला अला वफ़ात शेख महमूद हसन देवबंदी। ठीक है, यब्दअहा मिथल मुअल्लक़तिही। ठीक है, किस मुअल्लक़ा से शुरू किया था? तो अगर इसको देखेंगे तो ये हमारे जो इमरुल क़ैस साहब हैं उसी की जैसे से मुअल्लक़े से शुरू किया था। मतलब ऐसे कहा था क़िफ़ा नब की मिन ज़िक्र मज़ार है फ़ंद मा मसीफ़न व मश्ता थुम्मा मरअ व मस्मअन क़द इहतफ़हुल अल्ताफ़ अतफ़ा व अतफ़तन व बुरिक फ़ीहि मुरब्बअन थुम्मा मुरब्बअ। तो ये मतलब मरसिया है जो कि शेख महमूद हसन देवबंदी की वफ़ात पर अनवर शाह कश्मीरी साहब ने कहा था, और उसका जो तर्ज था वो इमरुल क़ैस के अला ग़िरार मुअल्लक़ इमरुल क़ैस। आगे चलते हैं। फ़ी किताब सुबहतुल मरजान फ़ी आथार हिंदुस्तान तराजिम उलमाए हिंद कम काना अददुहुम 43। ठीक है, लोगों का तज़किरा किया है, तो सी नंबर ऑप्शन सही होगा। और इनके बारे में ज़रूर पढ़ लेना, ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि एक ऐसे पहले बंदे हैं अव्वल हिंदी लहू दीवान अरबी। ठीक, पहले हिंदुस्तानी इनका अरबी दीवान था। आगे चलेंगे कि देखो बूमिंग इकोनॉमी मतलब बूम करना, जिसको हम कहते हैं मतलब आगे बढ़ना। अल-मुस्तला अरबी लिकलमा इक़्तिसादुन मुज़दहिर। ठीक है, ये वाला बिल्कुल सही है। अब देखो मुख़त्तित बोले प्लान्ड, प्लान्ड होता है ना, मतलब ख़त्त तख़्तीत करना, प्लान करना। तो इक़्तिसाद मुख़त्तित का हो जाएगा प्लान्ड। मुख्तलित का हो जाएगा मिलना एक दूसरे से, इख्तलात होना, इख्तलात मर्दोज़न जिसको बोलते हैं कोएड एजुकेशन। तो इख्तलात हो जाएगा मिक्स्ड इकनॉमी। इक़्तिसाद मुतक़द्दिम हो जाएगा एडवांस्ड, मुतक़द्दिम को आपको पता है एडवांस्ड हो जाता है। अब यहाँ पे आगे चलेंगे कि अल-मुस्तला अल-इंजलीज़ी कलमा हिज़्ब तक़द्दुमी। अब ये तो अजीब बेवकूफ़ी कर रखे हैं, इधर 2-3 क्वेश्चन ऐसा पूछ रहे कि समझ में नहीं आ रहा यहाँ पर और इसमें क्या आपको अंतर नज़र आ रहा है। इसका जवाब मैं बता देता हूँ, ये जवाब होगा। क्या पूछ रहे हैं? अल-मुस्तला अल-इंजलीज़ी कलमा, अब इंजलीज़ी वाला दिया ही नहीं है, ये हर बार ऐसे ही कर रहे हैं। अब इस तरीके से अगर इंग्लिश इसका देखेंगे तो हिज़्ब तक़द्दुमी का हो जाएगा प्रोग्रेसिव पार्टी। अब इन्होंने दिया ही नहीं तो क्या किया जाए। अकमिल अल-जुमला बिल-मफ़ऊल अल-मुतलक़ जलसल मरीद अला जुर्सीही अला कुर्सी जुलूसन हो जाएगा। ये मतलब डी नंबर सही, आपको पता ही है। मता अंशअत जामिअतुद दुवल अल-अरबिय्या, इसके बारे में बात अच्छे से हो चुकी है कई बार। 22 मार्च 1945 में इसकी तासीस हुई है, ये आपको पता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मता तअस्सस मजलिसुत ताआवुन लिदुवलिल खलीज अल-अरबिय्या, तो ये हो जाएगा 1981 नंबर, ये भी आपको पता ही है। इसलिए कि ये सब जितने भी हैं इन सब को आप एक मरतबा ज़रूर जाके कुछ ना कुछ तो 2-3 चीज़ें याद करें। क्या? हेडक्वार्टर, इस्टेब्लिशमेंट सन यानी सन तासीस, और उसके साथ साथ उसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अगर अरबी में है या इंग्लिश में, दोनों में क्या बोलते हैं। ये 3 चीज़ें यहीं से क्वेश्चंस उठते हैं अब तक का। देख लो तीनों क्वेश्चन जो पूछेंगे क्या पूछा गया। मा हुआ मुकर्रर रईस, देखो जो हम बता रहे हैं वही आ रहा है। ले मजलिस ताउन अल खलीजी, हेडक्वार्टर पूछ लिया ना, तो इसका हो जाएगा रियाज। ठीक है, रियाज हो जाएगा इसका हेडक्वार्टर। तो अब आपको क्या सन्ने तासीस याद रखना है। सन्ने तासीस के साथ साथ क्या मुअस्सिस अगर हो सके तो याद कर लो, वरना 3 चीज़ें तो हर हाल में याद रखो, हेडक्वार्टर, सन्ने तासीस, और इसको इंग्लिश या अंग्रेज़ी में क्या बोलते हैं। तो यार आपसे एक गुजारिश है कि यार सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा वाइडली शेयर करो। काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, या फिर लोगों का फ़ायदा है, क्योंकि देखो मेरे पास तो बहुत सारा काम रहता है। मैं सारी चीज़ें छोड़ छाड़ के आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम है, और देख रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को इससे आसानी हो रही है। बहुत कुछ आप लोगों को सीखने का मौका मिल रहा है। चीज़ों को बहुत मुश्किल थी लेकिन आसान मैं बना रहा हूँ, और कोशिश करता रहूँगा कि और बनाता रहूँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ भी मतलब साझा करें, मतलब उन्हें भी बताएं किस तरह से चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं, आसानी के साथ मिल रही हैं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहा हूँ। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।